आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और इस बार पास होने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप पहुंच चुके हैं। आज की क्लास देखेंगे, उसके बाद आप खुद जान जाएंगे कि हाँ, इस प्रकार से अगर हम तैयारी करेंगे तो ज़रूर पास हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हिंदी की यह क्लास होगी, आपको संपूर्ण व्याकरण से परिचित कराएंगे। एक प्रश्न एमसीक्यू होगा, उसके बाद दो प्रश्न वन लाइनर होंगे। ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 60 प्रश्नों की चर्चा आज की क्लास में की जाएगी। तो पूरी क्लास देखिएगा क्योंकि क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो द्विगु होगा, बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा या कर्मधारय होगा। सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे और बताएंगे पंचवटी में कौन सा समास होगा। तो पंचवटी यानी कि पांच वटों का समूह, यानी यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात किया जाए, जो वन लाइनर है, क्या करें, प्रतिफल में कौन सा समास है। तो आप क्या बताएंगे, अव्ययी भाव बता दीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए असंतोष में कौन सा उपसर्ग है तो आ उपसर्ग होगा, क्योंकि असंतोष शब्द में आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के आखिर में लगता है। ये आप जानते रहेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दुर्बुद्धि में उपसर्ग कौन सा है। दू है, दूर है, दुह है या दुस है, बताइए, फटाक से कमेंट करिए और उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो आप उपसर्ग जान ही गए होंगे, यहाँ पर कुछ अतिरिक्त नहीं करना। यहाँ पर दो वालों जो ए ऑप्शन दे रहे हैं उनका ए ऑप्शन गलत है भाई साहब, यहाँ पर दूर होगा यहाँ पर, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वन लाइनर क्या कर रहा है, सरलता में कौन सा प्रत्यय है। अभी मैंने बताया कि उपसर्ग शब्द के पहले और प्रत्यय शब्द के बाद में, यानी कि यहाँ पर ता प्रत्यय है। अगर आपसे पूछा जाए कार किस प्रकार का प्रत्यय है, तो कार जो होता है ये होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक, तद्धित प्रत्यय ये आप जानते रहेंगे। और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है, उसका मुख चंद्र है में अलंकार क्या है। मुख की प्रशंसा यानी वर्णन चंद्र के समान बताया जा रहा है, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि उपमा, बी ऑप्शन रूपक, सी ऑप्शन उत्प्रेक्षा और डी ऑप्शन अनुप्रास। चलिए फटाक से कमेंट करिए और बताइए कि प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 3 बिल्कुल सही। यहाँ पर जो लोग, यहाँ पर देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा इसका उत्तर सी वाला। ठीक है, नोट करिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। वन लाइनर देखेंगे, राम रमा रमेश में कौन सा अलंकार है। हमने आपको बताया है कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास होता है। ठीक है, देखिए, र र र ये 3 बार वर्णों की आवृत्ति हो गई तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ क्या होता है, बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ पर क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नील कमल किसका पर्याय है तो ये आपको बताना पड़ेगा, कमल का ही पर्याय होता है नील कमल। ठीक है, आप जानते रहिएगा। ठीक, चलें आगे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और आप भी यूपी टेट की फ्री तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्री प्रैक्टिस बैच डेली आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, चलिए बात अगले प्रश्न की। शिक्षक ने छात्र को पुस्तक दी में छात्र को जो शब्द दी गया है ये क्या है। ठीक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या अधिकरण कारक होगा। चलिए फटाक से कमेंट करिए और प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अधिकरण में पय पर और संप्रदान को के लिए होता है। तो नोट करिएगा, यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो कह रहा है कि द्वारा किस कारक का चिन्ह है। तो अभी मैंने बताया करण कारक का। ठीक है, करण कारक का। अगर आपसे पूछा जाए कि हे मित्र कौन सा कारक है तो हे मित्र जो है ये संबोधन है।
ठीक है, हे मित्र संबोधन है, ये संबोधन कारक है, ये आप जानते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। वह पढ़ता रहा में काल कौन सा है? वह पढ़ता रहा में काल कौन सा होगा, ये आप बताइए। सामान्य वर्तमान होगा या अपूर्ण भूत होगा या पूर्ण भूत होगा या आसन्न भूत होगा? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर फटाक से बता दीजिए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल होता है, ये जानते रहे, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ इसलिए अपूर्ण भूतकाल कहा जाएगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, अगर बात अगले प्रश्न की जाए, वह आ चुका है, कौन सा काल है इसमें? तो यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल होगा। अगर आपसे पूछा जाए इच्छार्थक वाक्य किसे व्यक्त करता है, तब आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इच्छा को व्यक्त करेगा। ठीक है, इच्छा को व्यक्त करेगा। यहाँ पर ये जानते रहिए आप लोग। अभी तक आपने इस क्लास में 5 प्रश्न एमसीक्यू प्लस 10 प्रश्न वन लाइनर पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से रैपिड फायर तरीके से डेली क्लासेज कराई जा रहे हैं, चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अलग सब्जेक्ट हो। यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच इस बार हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जुड़ना ना भूलें। सुबह 10 बजे डेली क्लासेज हो रही। आपके पास नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, आप हमारे चैनल लक्ष्य तक पर विजिट जरूर करेंगे। अगले प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि दूध शब्द है तो क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है? फटाक से कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, दूध शब्द क्या है? तो हमने आपको अभी जस्ट बताया था, दूध शब्द जो है बिल्कुल यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होता है। ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लड़की का बहुवचन क्या है? तो लड़की का बहुवचन क्या होगा? बिल्कुल लड़कियां हो जाएगा। यहाँ पर नोट करिएगा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर लड़कियां। चलिए, यहाँ पर लड़कियां हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा अच्छे से। और नर्तक का अगर स्त्रीलिंग पूछा जाए तो नर्तकी हो जाएगा। ठीक, ये आप जानते रहिएगा। चलिए, बात अगले प्रश्न की जाएगी। कह रहा है कि प्रत्येक छात्र में प्रत्येक जो शब्द है ये क्या है? ए ऑप्शन संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है या गुणवाचक है? फटाक से कमेंट करिए और बता दीजिए कि कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए, बात अगर किए जाए कि प्रत्येक क्या है, यहाँ पर तो प्रत्येक जो है ये संख्यावाचक विशेषण है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए, इतना जो होता है, देखिए इतना शब्द दिए गए और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो इतना शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसका उत्तर फटाक से लिख लीजिएगा। परिमाण क्या होगा? परिणाम, बिल्कुल वाचक। ठीक है, परिणाम वाचक विशेषण हो जाएगा, ये आप जानते रहेंगे। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन किस प्रकार का सर्वनाम है, तब आप क्या बताएंगे? नोट करिए, कौन जो है ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यहाँ पर इसे भी आप नोट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने लाइक किया। एक बार शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों तक। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। जब सूरज निकला तब पक्षी चाहके, यह है क्या है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, विस्मयादि बोधक है? फटाक से कमेंट करिए और उत्तर कौन सा सही होगा एक बार बता दीजिए। चलिए, जब सूरज निकला तब पक्षी जो है चाहके, यह क्या है? प्रश्न संख्या 8। बिल्कुल, यहाँ पर मिश्र वाक्य जितने भी लोग सी वाला ऑप्शन चुन रहे हैं, उन्हीं का उत्तर यहाँ पर सही होगा। ठीक, चलें आगे। बिल्कुल, आइए वन लाइनर देख लीजिए। अगला प्रश्न, और हाँ, ध्यान से हमने आपको हर क्लास में बताया कि वन लाइनर प्रश्नों का नोट्स जरूर बनाइए। आप हिंदी का अलग बनाइए, सीडीपी का अलग बनाएंगे, एबीएस का अलग, एसएसटी का अलग, जो भी क्लासेज हम करा रहे हैं उसका अलग अलग जरूर बनाइए नोट्स, क्योंकि हर क्लास में आपको 40 प्रश्न वन लाइनर प्रोवाइड कर रहे हैं।
अगर आपने समझ लीजिए कि 1 महीने की क्लास का वन लाइनर लिख लिया तो 1200 प्रश्न तैयार होंगे वन लाइनर में, ठीक है? और 400 जो हुए उसको छोड़ दीजिए एमसीक्यू वाले को। यानी कि कुल मिलाकर अगर कोई अतिरिक्त एफर्ट ना लगाएँगे तब भी आपको 1600 प्रश्न महीने में तैयार करा देंगे हम, ठीक है? बाकी आपकी इच्छा है, फ्री में हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है? प्रश्न देखिए कह रहा है कि संयुक्त वाक्य में उपवाक्य कैसे जुड़े होते हैं? बताइए, कैसे जुड़े होते हैं? बिल्कुल समुच्चय बोधक से, ठीक? समुच्चय बोधक से, ठीक है? समुच्चय बोधक से। अगर पूछा जाए अथवा किस प्रकार का संयोजक है तो क्या बताएंगे? अथवा जो शब्द है ये किस प्रकार का संयोजक है तो ये है विकल्पवाचक, ठीक? विकल्पवाचक, यहाँ पर इसे जानते रहेंगे, ठीक है? विकल्पवाचक, बिल्कुल, बिल्कुल, विकल्पवाचक संयोजक है। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा है। यहाँ पर वन का पर्याय नहीं है, यानी कि 3 शब्द ऐसे हैं जो वन के पर्यायवाची हैं और 1 शब्द ऐसा है जो वन का पर्यायवाची नहीं है। वह कौन-सा नहीं है ये आपको बताना है। अरण्य मतलब वन होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है? कानन मतलब वन होता है, बिल्कुल होता है। उपवन मतलब तो वन होता है, लेकिन सागर का मतलब यहाँ पर वन से नहीं है। अतः यहाँ पर हमारा उत्तर डी वाला उत्तर सही मानिए, ठीक? बिल्कुल स्पीड ठीक है। चलिए हम आपको आधे घंटे के अंदर 60 प्रश्न प्रोवाइड करते हैं भाई साहब। कहीं आपको और मिल रहा हो इस प्रकार की क्लास तो हमें भी बताइए, एक बार हम भी देखेंगे इस प्रकार की क्लास को। ठीक है? चलिए सत्य का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर अ उपसर्ग लगाकर इसे असत्य बना देना, बस यही होता है विलोम। और अगर आपसे अनुचित का संधि विच्छेद पूछा पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? चलिए, अनुचित का संधि विच्छेद फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बिल्कुल सही। यहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट किया, क्या किया? अनु धन चित, उचित, बिल्कुल उचित। यहाँ पर अनुधन उचित होगा। यहाँ पर नोट करिएगा, 1 मिनट फिर से लिख दे रहे हैं। अनुधन उचित, ठीक है? यह होता है हमारा अनुचित का संधि विच्छेद, ठीक है? चलिए, दशानन में कौन सा समास है ये आप बताइए। द्विगु होगा, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा। फटाक से कमेंट करिए और बता दीजिए कि दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन और 10वें का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा। नोट करिएगा, यहाँ पर दूसरा अर्थ लगाया गया है, ठीक? अगर बात अगले प्रश्न की जाए, सद्गुण में कौन सी संधि है? देखिए, दशानन में हमेशा विवाद होता है। बहुब्रीहि भी मान सकते थे कुछ हद तक, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चांसेस जो है द्विगु समास का बन रहा है, ठीक है? इसलिए किताब में भी आप देखेंगे ज़्यादातर द्विगु समास ही लिखा रहता है, ठीक? बहुब्रीहि मत मारिएगा अगर दोनों ऑप्शन है तो, ठीक है? चलिए, सद्गुण में कौन सी संधि है अगर आपसे ये पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? तो व्यंजन संधि बताएंगे, ठीक है? व्यंजन संधि, ये आप जानते रहेंगे। अगर बात राजभवन में कौन सा समास है इसका पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? बिल्कुल राजा के लिए भवन, यानी कि तत्पुरुष समास है, ठीक? यहाँ पर तत्पुरुष समास है, नोट कर लीजिए। चलिए, बार बार यह है, क्या है? पूर्ण पुनरुक्ति है, आंशिक पुनरुक्ति है, अर्थ पुनरुक्ति है, अनुप्रास है। फटाक से कमेंट करिए और उत्तर कौन सा सही होगा एक बार बता दीजिए। चलिए, बार बार यह है, क्या है? प्रश्न संख्या 11। तो यह है क्या? पूर्ण पुनरुक्ति, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए, अगला वन लाइनर देखते हैं। पल पल किस प्रकार की पुनरुक्ति है तब आप क्या बताएंगे? जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, पल पल किस प्रकार की पुनरुक्ति है? चलिए, बिल्कुल यहाँ पर पूर्ण पुनरुक्ति, नोट करिएगा, पुनरुक्ति है, ठीक है? यहाँ पर इतना जानते रहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि राधा
कृष्ण किस प्रकार का समास है इसमें? तो राधा कृष्ण में जो है ये द्वंद्व समास होता है। हमने आपको कुछ शब्दों को बताया था ना, जैसे माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, इस प्रकार के अगर आपको शब्द मिले तो ज़्यादातर होता है द्वंद्व समास। ठीक है, जहाँ जोड़े की बात की जाए ज़्यादातर द्वंद्व समास ही होता है। ये एक ट्रिक है, थोड़ा सा नोट करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि हम ट्रिक को बता दिए तो हमेशा द्वंद्व ही मारिएगा, थोड़ा सा लॉजिक आप खुद लगाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और जोड़े की बात हो रहा है, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इस प्रकार के शब्दों में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत आप द्वंद्व मारिएगा। ठीक है, ये आखिरी विकल्प करिएगा, बिना पढ़े द्वंद्व मारिएगा। लेकिन अगर आपको आ रहा हो तो वहां पर जो भी समास हो रहा है उसे उत्तर चुनिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यह है तो क्या है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या आज्ञार्थक? तो यहाँ पर आज्ञा की कोई बात नहीं की जा रही, इसलिए डी ऑप्शन पहले ही काट दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर, जो लोग सरल वाक्य दे रहे हैं इनका भी गलत है, संयुक्त वाक्य का भी गलत है, यहाँ पर मिश्र होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य की भूमिका क्या होती है? बताइए, जल्दी से बताएंगे। प्रश्न संख्या 12, आश्रित उपवाक्य की भूमिका क्या होती है? तो आश्रित उपवाक्य जो होते हैं ये प्रधान पर निर्भर रहते हैं, प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहते हैं। नोट करिएगा, प्रधान पर निर्भर। ठीक है, निर्भर लिख लीजिएगा, प्रधान उपवाक्य पर निर्भर रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्योंकि किस प्रकार का अव्यय है, तब आप कौन सा अव्यय बताएंगे? चलिए, बिल्कुल कारणवाचक। एक मिनट यहां पर नोट करेंगे, कारणवाचक। ठीक है, कारणवाचक क्या अव्यय। चलिए बात अगले प्रश्न की। हाथ पर हाथ धरे बैठने का अर्थ है, हाथ पर हाथ धर बैठना क्या अर्थ होगा ये बताना पड़ेगा आपको। कार्य करना, प्रतीक्षा करना, निष्क्रिय बैठना, आराम करना। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर निष्क्रिय बैठना यह होगा हमारा सही, सी वाला उत्तर सही कर लीजिए। वन लाइनर देखिए क्या करा, आंखों का तारा का अर्थ क्या है? चलिए, आंखों का तारा यानी कि क्या होगा? अत्यंत प्रिय हो जाएगा। ठीक, अत्यंत प्रिय। अगर आपसे पूछा जाए एक लोकोक्ति लिखें तो कुछ भी लिख सकते हैं भाई साहब, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं, इसे हम नहीं बताएंगे। लिख लीजिए आप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एक लोकोक्ति है ये। ठीक है, अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि फल खाया जाता है, यह है क्या है? कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या आज्ञार्थक है? आज्ञार्थक नहीं होगा। ए बी सी कौन सा होगा सही, फटाक से बता दीजिए उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 14, तो बिल्कुल सही, फल खाया जाता है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर कर्म की बात हो रही है, तो बिल्कुल यहाँ पर बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि कर्तवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? बताइए। ये तो जाहिर सी बात है, सब लोग जानते होंगे ना। बिल्कुल, जब कर्तवाच्य की बात की जा रही है तो कर्ता के अनुसार होगी। नोट करिएगा, अनुसार। ठीक है, अनुसार। अगर भाववाच्य में क्रिया का रूप सामान्यतः कैसा होता है, इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? क्रिया का रूप सामान्यतः कैसा होता है, तो एक वचन पुल्लिंग में होता है, ये नोट करिए, एक वचन पुल्लिंग। एक वचन पुल्लिंग में होता है, ये आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सुंदरता में प्रत्यय कौन सा है? तो अभी मैंने जस्ट बताया, इस प्रकार से शब्दों को चुनना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप हमारे साथ जुड़ेंगे 2-4 दिन, आप खुद जान जाएंगे, क्योंकि हम इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कुछ दिन आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे आइए और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है, तब आप क्या बताएंगे, फटाक से बताइए। चलिए, बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर मान जो शब्द दिया गया है ये हमारा प्रत्यय है। ठीक है। अगर आपसे पूछा है अभी उपसर्ग से एक शब्द बनाइए, तो अभिगमन बना दीजिए। ठीक है, अभिगमन कुछ भी बना सकते हैं आप, अभिगमन बनाइए, अभिकल्पनात्मक बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर अभिगमन लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोक धन उपकार से बना शब्द है, तो क्या है, ध्यान से पढ़िएगा तभी आपको इसका विच्छेद जो है पता चलेगा। क्या है, लोकोपकार है या लोकोपकार है या लोकापकार है या लोकोपकार है, बताइए। चलिए, डी देखिए, यहाँ पर हम डी को पहले काट दे रहे हैं क्योंकि यहाँ बी में वही शब्द दिया गया है। चलिए हम इसे भी काट दे रहे हैं। अब आपको बताना है ए सही होगा या सी सही होगा। चलिए, लोकापकार होगा या लोकोपकार होगा, फटाक से कमेंट करिए ए वाला ऑप्शन कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, लोकोपकार। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि महेंद्र का संधि विच्छेद करना है, तब आप क्या करेंगे, फटाक से बताइए। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद करिए। चलिए, यहाँ पर नोट करिए, महाधन इंद्र। ठीक है, महाधन इंद्र बराबर जो होगा महेंद्र हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जलयान में कौन सा समास है, तब आप क्या बताएंगे, जलयान के लिए तत्पुरुष समास बता दीजिएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास। चलें आगे बढ़ें और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। टप टप शब्द है, भाई साहब टप टप शब्द बहुत आ रहा है आजकल। चलिए, तद्धित है, धातु है, शब्दानुकरण है या उपसर्ग युक्त है। प्रश्न संख्या 17। बिल्कुल सही, यहाँ पर जो शब्द दिया गया है ये क्या है, बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर ये है शब्दानुकरण शब्द, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लघुत्तम में कौन सी अवस्था है, बताइए। लघुत्तम में कौन सी अवस्था है, बिल्कुल सही, यहाँ पर जो है उत्तमावस्था हो जाएगा। उत्तमावस्था हो जाएगा। अगर पूछा जाए मानवता किससे बना, तो मानव शब्द था। ठीक, मानव शब्द में ता प्रत्यय लगा दिया गया, ये मानव तो बन गया ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है ना। चलिए, बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। हालांकि वह छोटा है परंतु साहसी है, यह कौन सा होगा वाक्य, सरल, संयुक्त, मिश्र, प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर प्रश्न की बात नहीं हो रही है। ए बी सी, उत्तर कौन सा सही लग रहा है आपको, फटाक से कमेंट करिए। हालांकि वह छोटा है परंतु साहसी है। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर सी वाला ऑप्शन मिस्र सही हो जाएगा। मिस्र देश मत मानिएगा, मिस्र वाक्य है ये। ठीक, चलिए, परंतु किस प्रकार का संयोजक है, तब आप क्या बताएंगे। परंतु जो शब्द है ये विरोधार्थक है। ठीक, विरोधार्थक है। जबकि किस प्रकार का संयोजक है, बताइए, किस प्रकार का संयोजक है जबकि। ये प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे। एक प्रश्न आज के लिए आपके है, ये चाहे जहां से खोजिए आप बताइए, जबकि जो शब्द है किस प्रकार का संयोजक है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर जरूर बताएंगे आप लिखकर। अगर आपसे अगले प्रश्न की बात की जाए, चंद्रमा का पर्याय है, इसमें से कौन सा पर्यायवाची चंद्रमा का है। ए ऑप्शन दिनकर, बी ऑप्शन शशि, सी ऑप्शन रवि और डी ऑप्शन भानु। चलिए बताइए, चंद्रमा का पर्याय कौन सा है। तो यहाँ पर शशि का मतलब होता है चंद्रमा, बाकी दिनकर का मतलब सूर्य होगा, रवि का मतलब सूर्य होगा, भानु का मतलब, तीनों का मतलब सूर्य होता है। ठीक, तो यहाँ पर नोट करिएगा बी वाला ऑप्शन सही होगा, शशि। शशि मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है। ठीक है, चलिए, अगर आपसे उत्थान का विलोम पूछा जाए तो आप पतन बता दीजिएगा। अनादर में कौन सा उपसर्ग है पूछा जाए तो आप अन शब्द बताइएगा, लेकिन हलंत लगा दीजिएगा नीचे, तभी ये सही होगा। ठीक है, चलिए,
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वह इतना डर गया कि रो पड़ा। यह है क्या है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, विस्मयादि बोधक। चलिए, वह इतना डर गया कि रो पड़ा। प्रश्न संख्या 20 और आज का एमसीक्यू का आखिरी प्रश्न। चलिए, जल्दी से बताइए। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर मिश्र वाक्य सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला वन लाइनर देखिए, आखिरी दो प्रश्न वन लाइनर हैं आज की क्लास के और सभी को उत्तर बताना है। अतः किस प्रकार का संयोजक है? चलिए, अतः किस प्रकार का संयोजक है तो नोट कर लीजिएगा, परिणाम बोधक। ठीक है, परिणाम बोधक संयोजक। संयोजक। अगर आपसे पूछा जाए सदैव शब्द किस प्रकार का अव्यय है तो आप बता सकते हैं कालवाचक। कालवाचक अव्यय। ठीक है, कालवाचक अव्यय। चलिए, तो आज की क्लास में यहीं तक थी क्वेश्चनों की संख्या। आप लगभग 20 प्रश्न एमसीक्यू पढ़े आज की क्लास में। एमसीक्यू 40 प्रश्न वन लाइनर के थे। तो आप लोग टोटल 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इससे ये बात तो पता चलता है कि कितना आप सही किए, किस प्रकार की आपकी तैयारी है। ठीक, तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।